तो आज हम बात करेंगे अमेरिका में हाल ही में हुई कुछ घटनाओं के बारे में जो कि H-1B वीजा होल्डर और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। बीते दिनों ऐसे कई मामले देखे गए जब ग्रीन कार्ड होल्डर्स के साथ भी कुछ दुर्व्यवहार के मामले सामने आए। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ट्रंप सरकार अब बुजुर्ग भारतीय H-1B वीजा होल्डर को टारगेट कर रही है? क्या उसके बाद H-1B वीजा होल्डर को टारगेट किया जाएगा? आपको बता दें, हाल ही में ब्राउन यूनिवर्सिटी की मेडिकल स्कूल की प्रोफेसर और किडनी ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर राशा आलवी, जो कि लेबनान की नागरिक हैं, जो कि अमेरिका से उनको निर्वासित कर दिया गया है। उनके पास वैध H-1B वीजा था और एक संघीय अदालत का आदेश भी था जो कि उनकी निर्वासन प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोकता था। इसके बावजूद उन्हें बोस्टन लोगान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 36 घंटों तक हिरासत में रखा गया और फिर पेरिस भेज दिया गया। सीबीपी ने इस कार्रवाई के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और इस घटना ने अमेरिका में रोजगार आधारित वीजा धारकों के भविष्य पर कई बड़े सवाल उठा दिए हैं। और इसी तरीके से कोलंबिया यूनिवर्सिटी की भारतीय पीएचडी छात्रा रंजनी श्रीनिवासन का F1 वीजा रद्द कर दिया गया। DHS ने उन पर हमास का समर्थन करने का आरोप लगाया है, जो कि अमेरिका द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है। वीजा रद्द होने के कुछ दिनों के बाद उन्होंने सीबीपी होम ऐप का उपयोग करके 11 मार्च को सेल्फ डिपोटेशन किया। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नॉम ने कहा कि जब आप हिंसा और आतंकवाद का समर्थन करते हैं तो वो विशेषाधिकार वापस ले लिया जाना चाहिए और आपको इस देश में नहीं होना चाहिए। सीबीपी होम ऐप, जो कि 10 मार्च को लॉन्च किया गया था, उन व्यक्तियों के लिए जो कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं ताकि वो अपनी स्वेच्छा से वापसी की रिपोर्ट कर सकें। DHS ने कहा कि ये ऐप व्यक्तियों को अब छोड़ने और सेल्फ डिपोटेशन का विकल्प देता है ताकि वो फ्यूचर में कानूनी रूप से लौटने और अमेरिकी सपने को जीने का अवसर पा सकें। इसके अलावा वेस्ट बैंक की फिलिस्तीनी छात्रा लिंका कोडिया को आइस अधिकारियों ने उनके F1 वीजा की अवधि खत्म होने के बाद गिरफ्तार किया। उन्हें पहले भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हमास समर्थक प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था। और इन कार्रवाइयों के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने उन विश्वविद्यालयों पर भी कार्रवाई की है जो कि यहूदी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लगभग $400 मिलियन की संघीय अनुदान और अनुबंध वापस ले लिए गए हैं, यानी कि पूरी फंडिंग वापस ले ली गई है और सारी फंडिंग रोक दी गई है। यह आरोप लगाते हुए कि विश्वविद्यालय ने फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनों के बीच यहूदी छात्रों को सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की। शिक्षा सचिव लिंडा मैकमोहन ने कहा कि विश्वविद्यालयों को संघीय धन प्राप्त करने के लिए सभी संघीय भेदभाव विरोधी कानूनों का पालन करना चाहिए। और इन सारी घटनाओं ने अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और पेशेवरों के बीच चिंता बढ़ा दी है, खासतौर पर H-1B वीजा होल्डर्स के बीच जो कि अचानक प्रवर्तन कार्रवाइयों के शिकार होने से डरते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी आव्रजन नीति को और भी ज्यादा सख्त कर दिया है, जो अब न केवल अवैध बल्कि कानूनी प्रवासियों को भी लक्षित कर रही है। इससे अमेरिका में कुशल श्रमिकों और छात्रों के लिए अनिश्चितता और चिंता का माहौल बन गया है। और इन नीतिगत परिवर्तनों का प्रभाव भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है, जहां से बड़ी संख्या में छात्र और पेशेवर अमेरिका आते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रकार की नीतियां कुशल श्रमिकों को अमेरिका आने से हतोत्साहित कर सकती हैं, जिससे अमेरिका में प्रतिभा की कमी हो सकती है।